बच्चों, आज से हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम हमारे नज़दीक आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है आपका चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट फ्लाइट बुक का, और जिसका पार्ट 1 अ बेकर फ्रॉम गोवा है, उसको लिया है, ठीक है ना। तो बच्चों, ये अब बेकर फ्रॉम गोवा, इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो बच्चों, इसको करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि बच्चों, जो क्वेश्चन का जो पार्ट रहता है ना, जो आंसर में रहता है, वो पार्ट को मैंने क्या किया है कि बोल्ड लेटर्स में लिखा है, मतलब बड़े गहरे अक्षरों में लिखा है, और उसको अंडरलाइन किया है, ठीक है ना। नीचे लाइन खींची ताकि आपको अलग समझ में आ जाए कि क्वेश्चन का भाग आंसर में यूज हुआ है। एक और बात बच्चों ये है कि हम जनरली जो हेल्पिंग वर्ब्स रहती हैं या लिंकिंग वर्ब्स रहती हैं, वो क्वेश्चन में सब्जेक्ट्स के पहले रहती हैं, लेकिन जब हम आंसर बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाती हैं। तो ये जो थोड़ा सा करेक्शन आप ध्यान रखेंगे, तो आपको आंसर लर्न करने में बहुत आसानी होगी। आप जो क्वेश्चन का आधा भाग आंसर में रहता है, उसको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अब हम। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा में बुजुर्ग किस बारे में उदासीन या फिर पुरानी यादों में खोए हुए हैं। तो बच्चों, आंसर इसका है, ये भाग तो पूरा क्वेश्चन का ही गया। ये मैंने आपको आर बताया था कि ये आर अपन सेकंड नंबर पर ले आए, तो यहाँ गोवा के बाद आ गया। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट। गोवा के बुजुर्ग उदासीन हैं या खोए हुए हैं, ठीक है ना। दी गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज, पुराने अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों की यादों में, एंड देयर लव फॉर लोव्स ऑफ ब्रेड, और उनका पाव रोटी के टुकड़ों के प्रति जो प्रेम, मतलब पाव रोटी के प्रति जो प्रेम है, उसको लेकर वो मतलब उदासीन है या पुरानी यादों में खोए हुए हैं। तो बच्चों, इसका जो आंसर प्रॉपर आएगा वो एक बार फिर से देख लीजिए। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट दी गुड ओल्ड पोर्तुगीज डेज एंड देयर लव फॉर लोव्स ऑफ ब्रेड। तो बच्चों, इसका हिंदी में आंसर अपन पढ़ लेते हैं। गोवा के बुजुर्ग अच्छे पुराने पुर्तगाली दिनों और पाव रोटी के प्रति अपने प्रेम के प्रति उदासीन या पुरानी यादों में खोए हुए हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। तो इसका हिंदी में भी लिखा है बच्चों, बेकर को गोवा में क्या कहा जाता है। तो अभी वो क्वेश्चन की वही बात है कि आप यहाँ पर देखेंगे, जो भाग क्वेश्चन का आंसर में लिखना है वो मैंने बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ, अंडरलाइन भी है। तो द बेकर इज, तो बच्चों यहाँ पर इज पहले था, तो हमने ये सेकंड नंबर पर ले आए। द बेकर इज कॉल्ड पैडर इन गोवा। तो बेकर को गोवा में पैडर कहा जाता है। बस आप ये पैडर लर्न कर लेंगे तो बच्चों, ये आंसर आपको याद हो जाएगा। बेकर को गोवा में पैडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट डिड द बेकर बियर इन पोर्तुगीज डेज। पुर्तगाली दिनों में बेकर्स क्या पहनते थे। तो बच्चों, आप आंसर तो अपन ने पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, फिर भी अपन इसमें देखते हैं। द बेकर बोर। अब बच्चों, यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, तो डिड लगा हुआ है, लेकिन जब हम उसको सिंपल सेंटेंस में करेंगे तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, फिर डिड को नहीं लगाएंगे। तो ये करेक्शन बच्चों आपको ध्यान रखना है। द बेकर बोर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक डाउन टू द नीज। बच्चों, वो बेकर क्या करते थे, बेकर घुटनों तक लंबी एक सिंगल पीस फ्रॉक पहनते थे। सिंगल पीस की मतलब एक ही कपड़े की लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक आती थी, जिसे कवई के नाम से जाना जाता था, नॉन एज द कवई, ठीक है ना बच्चों। ये याद हो गया, ये अपना याद हो जाएगी इजीली। अब बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। तो बच्चों, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इज शुरू में लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या गोवा में पावरोटी बनाना अभी भी लोकप्रिय है, आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो। तो बच्चों, इसका आंसर है यस, हाँ, अभी भी लोकप्रिय है। ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। तो बच्चों, ये ब्रेड मेकिंग के बाद आ गया इज यहाँ पर, है ना। जो पहले था ना, वो हमने यहाँ पर बाद में कर लिया। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा, इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट से बिल्कुल स्पष्ट है कि दैट
द पोर्तुगीज हैव गॉन अवे, कि जो पुर्तगाली लोग चले गए हैं, बट द ट्रेडिशनल बेकर, परंतु जो पारंपरिक बेकर एंड देयर फर्नेसेस, और उनकी भट्टियां स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा, गोवा में अभी भी मौजूद हैं। तो बच्चे इसको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं या फिर से पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है, इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, क्या पावरोटी बनाना गोवा में अभी भी लोकप्रिय है, यदि है तो हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों, आंसर है yes, bread making is still popular in Goa. It is very clear from the statement that the Portuguese have gone away, but the traditional bakers and their furnaces still exist in Goa. हाँ, गोवा में पाव रोटी बनाना अभी भी लोकप्रिय है। इस कथन से यह स्पष्ट है कि पुर्तगाली चले गए हैं, लेकिन पारंपरिक बेकर और उनकी भट्टियां अभी भी गोवा में मौजूद हैं। और बच्चों क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, केवल 5 क्वेश्चंस आंसर ही रखे हुए हैं इस चैप्टर में मैंने। तो देखिए, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। तो बच्चे इसका हिंदी कर लेते अपन, बेकर रोज कब आता था, बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़ते थे। ठीक है, तो बात वही है बच्चों कि क्वेश्चन का कुछ भाग जो आंसर है मैं उसको ध्यान से देखिए। ये बुड यहाँ पर यह इस सब्जेक्ट से पहले था, तो ये हमने बुड को बाद में किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर डिड है ना बच्चों, तो ये डिड डिड जब हम उसको आंसर में करेंगे तो ये रन की सेकंड फॉर्म लगा देंगे और डिड को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों हम फिर से देखते हैं इसको। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, बेकर रोज कब आता था। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने क्यों दौड़ते थे। तो बच्चे इसका आंसर है द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर दिन में 2 बार, एक दिन में 2 बार आता था। वंस, एक बार, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, एंड सेकेंड टाइम, और दूसरी बार व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो लौटता था, आफ्टर सेलिंग ऑल हिज ब्रेड, उसकी पूरी ब्रेड को सेल करने के बाद जब वो लौटता था तब आता था। द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, बच्चे उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। टू हैव ब्रेड बेंगल्स, ब्रेड चूड़ी जैसी ब्रेड को लेने के लिए उसके पीछे दौड़ते थे, उससे मिलने के लिए दौड़ते थे। बच्चों एक बार फिर से पढ़ लेते हैं हम इसका आंसर को। द बेकर वुड come twice a day, once early in the morning and the second time when he returned after selling all his bread. The children ran to meet him to have ब्रेड बेंगल्स। बच्चों हिंदी में पढ़ लेते हैं। बेकर दिन में 2 बार आता था, एक बार सुबह जल्दी और दूसरी बार जब वह अपनी सारी पाव रोटी बेचकर लौटता था। बच्चे चूड़ी जैसी दिखने वाली रोटियां लेने के लिए उससे मिलने को दौड़ते थे। तो बच्चों ये 5 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर रखे थे। बच्चों एक बात और मैं बताऊं, आपको गवर्नमेंट स्कूल में आपको ये रेमेडियल की बुक मिली होगी। तो बच्चों रेमेडियल की बुक में 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। और थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड द बेकर बियर इन पोर्तुगीज डेज। तो ये 3 क्वेश्चंस बच्चों वहाँ उसमें भी दिए हुए हैं आपके रेमिडियल के मॉड्यूल में। ठीक है ना, और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मैंने बता दिए हैं। तो बच्चों इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके जो आंसर को ज़्यादा आपको लर्न ना करना पड़े। क्वेश्चन का बहुत सारा भाग आंसर में रहता है, उसको समझ के बच्चों इनको लर्न करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम अब हमारे काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, तो आप पढ़ाई शुरू करिए। बाकी दूसरे अदर चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, याद करते रहिए। बाय बच्चों।